जानते हैं बट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय और सरल सी पूजा विधि। इस तरह से अगर आप बट पेड़ के पास पूजन करेंगे या घर पर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा बहुत श्रेष्ठ और उत्तम रहेगी। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन लीजिए, मेहंदी, महावर, बिंदी सुंदर सुसज्जित हो जाइए। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी और गंगाजल डालते हैं तो अमावस्या के दिन यह काफ़ी शुभ माना जाता है। इस तरह से एक दिन पहले बट वृक्ष की डाल या पत्ती तोड़ कर ले आइए। अपने मस्तक पर बट वृक्ष की पत्ती रखना भी शुभता के रूप में जाना जाता है, यह बहुत श्रेष्ठ होता है। इस तरह से आप करें। अपने सुहाग की चुनरी जरूर से ओढ़ लीजिएगा, बहुत शुभ रहता है। बट वृक्ष की जड़ में भले ही घर पर करें या बट वृक्ष की जड़ में करें, वहाँ पर हल्दी और जो है कुमकुम से या आटे से आप थोड़ा सा स्वास्तिक सुंदर स्वरूप में बना लीजिए, जिसे ऐपन कहते हैं, शुभ माना जाता है। निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख हो जाइएगा। दक्षिण दिशा की ओर भूलकर भी अपना मुख ना करें। जल के लोटे में कच्चा दूध, काला तिल और एक चुटकी हल्दी डालकर जरूर से पीपल जो बट वृक्ष है उसकी जड़ को सिंचित कीजिएगा, शुभ माना जाता है। थोड़ा बहुत बदलाव अपने क्षेत्र के अनुसार आते हैं। पेड़ पर कैसे आप पूजन कर सकते हैं इसका वीडियो बहुत मेहनत से मैंने बनाया हुआ है, आप देखिएगा। घर पर इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। कलश स्थापना इस जो है पूजा में आवश्यक नहीं है। साधारण सरल तरीके से एक जल का लोटा भर लीजिए, अक्षत का आसन देकर उसके ऊपर एक गोलबत्ती का दीपक रख लीजिए, ताकि दीप देवता हमारी पूजा पाठ का साक्षी रहे। और अग्नि देवता अर्थात जो कलश सा है उस पर मौली बांध लीजिए मुख पर, और साथ ही स्वास्तिक बना दीजिए ताकि सभी देवी देवता इसमें वास करें। बट वृक्ष की जड़ पर हो या घर पर इस तरह से एक मौली और जो है 2 सुपारी में गौरी गणेश बना सकते हैं। सोमवार का दिन है, गौरी गणेश का पूजन सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे तो आप मिट्टी के, गोबर के गौरी गणेश बना सकते हैं, या आपके घर पर मूर्ति प्रतिमा है तो वह भी रख सकते हैं। यहाँ पर अपने दाहिने हाथ में आप पुष्प और अक्षत लेकर या काले तिल लेकर अपना नाम गोत्र बोलें कि आज मैं बट सावित्री व्रत पूर्ण करने जा रही हूँ, मेरे इस व्रत को संपूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना आप करें। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करें। अपने इष्ट पितृ देवी देवता का ध्यान कर कर संकल्प ली हुई वस्तु गौरी गणेश के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब सबसे पहले गौरी गणेश पर हल्दी कुमकुम समर्पित करें, रोली चंदन मोली अक्षत का समर्पित करें, और साथ ही आप सभी जो बट वृक्ष की डाल है, जड़ है, उस पर भी हल्दी और कुमकुम जरूर समर्पित करें। सौभाग्य का यह स्वरूप माना जाता है। बट वृक्ष की डाल या पत्ती आप ना तोड़े, व्रती इस बात का ध्यान रखें, किसी अन्य व्यक्ति की मदद से आप एक दिन पहले तुड़वा लीजिएगा। अब विधि विधान से आप पूजन करना शुरू करें। इस विधि से आप घर पर और जो है बट वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं तो बहुत सुंदर परिणाम आपको मिलते हैं। इसके साथ ही आप सभी पूजा का जरूर से शुभ मुहूर्त जान लीजिए। बट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 26 मई की सुबह 8:52 से 11:25 के आसपास सबसे शुभ मुहूर्त बन रहा है। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:38 तक यह सबसे पूजा का शुभ मुहूर्त है। और साथ ही राहु काल का अशुभ समय सुबह 7:08 से 8:52 के आसपास तक है। मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है ऊपर दी हुई है, आप इस पर जाकर भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मुझे वहाँ पर आपका ज़बरदस्त प्यार मिला है, और साथ ही वही मैंने आपको यहाँ पर भी बताई है। तो यह पंचांग में लिखी जानकारी है जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। अब पूजा का समय आप इसके बाद पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। पुष्प इत्यादि समर्पित करें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आप आसन का चुनाव करें पूजा करते समय। अपनी मांग में सिंदूर भरें। भले ही आपके क्षेत्र में बट पूर्णिमा के दिन व्रत किया जाता हो, तब भी आप बट वृक्ष का सिंचन, पीपल वृक्ष का सिंचन जरूर करें। आप अगर पुष्प लाए हैं तो वह समर्पित करें। यज्ञोपवीत बट वृक्ष में समर्पित करें। गौरी गणेश पर जो है यज्ञोपवीत समर्पित करें। नारियल समर्पित कर सकते हैं, सौभाग्य है इसमें। और साथ ही सुहाग की सामग्री आपको जरूर लेनी है। सुहाग की सामग्री 16 ले सकते हैं, कम ज़्यादा ले सकते हैं। बिंदी, महावर, बिछिया अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य ले सकते हैं। पंडित जी के लिए वस्त्र ले सकते हैं, आप साड़ी ले सकते हैं, इसे आप दान में दे सकते हैं या अपनी सास को भी दे सकते हैं, पंडिताइन को दे सकते हैं, इच्छा आपकी है। परंतु इस दिन सौभाग्यवती महिला को सुहाग की सामग्री का दान जरूर करना चाहिए। इससे बहुत सुखद अनुभूति होती है और दान ही हमारी पूजा पाठ को पूर्ण करता है। तो इस तरह
से आप यह कार्य करें। इसके बाद अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसे आपके क्षेत्र में पंखा लिया जाता है तो 2 पंखे ले लीजिए, उनमें 2 हल्दी, अच्छी तरह से हल्दी लगा दीजिए थोड़ा, और 1 पंखा आप बट वृक्ष की जड़ में समर्पित करें, 1 पंखा आप अपने लिए रखें। 1 पंखे को बट वृक्ष की जड़ में 7 बार या 5 बार पंखा किया जाता है और बाद में पंडित जी को सामग्री के साथ दान दे दिया जाता है और दूसरा पंखा अपने आप रखा जाता है अपने पास। मौसमी फल का भोग लगाएं, जैसे खरबूजा, आम, तरबूज इत्यादि का आपको भोग लगाना है। पूजा में रही कमी के लिए दक्षिणा आपको रखनी है जरूर से। काले चने, भीगे हुए चने की महत्वता बहुत है। इस दिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि आपको भीगे हुए चने जरूर लेने चाहिए, तो आप यहाँ पर चने भगवान जी को भोग लगाएं और इन भीगे हुए चनों से ही आपको व्रत खोलना चाहिए। बट वृक्ष की कोपल से भी व्रत खोलना शुभ माना जाता है। गुलगुले आप बना सकते हैं, मीठे जो पुआ पूड़ी आते हैं उनका भी आप भोग भगवान जी को लगाएं। कई क्षेत्रों में आम से ही जो है, आम के जो फल होता है उससे जो है बट वृक्ष की जड़ में जो जल है वह समर्पित किया जाता है, बाद में इस आम को अपने पति को खाने को दिया जाता है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। साथ ही हमारे क्षेत्र में एक धागा पहना जाता है, कलावा या बाजार में मिल जाता है धागा गांठ लगा हुआ, या पंडित जी अपने साथ लाते हैं। तो इसे आपको हल्दी लगाकर अभिमंत्रित करना होता है, गौरी मैया के जो है श्री चरणों में समर्पित करना होता है। उसके बाद पुराना वाला बट वृक्ष की जड़ में बांध दीजिए और नया वाला धारण कर लीजिए। इस तरह से यह बट सावित्री व्रत की पूजा होती है। अब आप सभी को परिक्रमा लेनी है। परिक्रमा आप 11, 21, 51 कर सकते हैं। दाहिने हाथ से परिक्रमा करना शुरू करें और जो है पूर्ण परिक्रमा करें। किसी कारण से कच्चा सूत खत्म हो जाता है तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको परिक्रमा पूर्ण करनी है, कच्चा सूत भले ही खत्म हो जाए। इस तरह से आपको बट सावित्री व्रत की यह पूजा संपूर्ण करनी है। इसके बाद अपने हाथ में काले चने लेकर और काला तिल लेकर बट सावित्री व्रत की कथा सुने और साथ ही गणेश जी महाराज की भी आप कथा सुनिएगा। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। और सिंदूर ले, सिंदूर जैसे आपके लाल या पीला, नारंगी, जो भी आपके पास सिंदूर है, आप जो है जैसे ये सबसे पहले बट वृक्ष की जड़ में समर्पित करें, गौरी मैया को समर्पित करें, फिर अपने पल्लू से इसे अपने मस्तक पर 7 बार जरूर लगाएं। इसे सुहाग लेना या सुहाग की सामग्री को अपने मस्तक पर लेना सुहाग लेने के स्वरूप में कहा जाता है। इससे बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। कई क्षेत्रों में हवन किया जाता है, परंतु हमारे क्षेत्र में हवन इत्यादि नहीं किया जाता है। आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को आप दान में दीजिएगा। पितरों के नाम से लंबी बत्ती का दीपक घर के दरवाजे या पीपल वृक्ष की जड़ में जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। इस तरह से यह बट सावित्री व्रत की पूजा है। पति को आप चरण स्पर्श करें, उनके मस्तक पर तिलक धारण कराएं। कई क्षेत्रों में पंखा किया जाता है, वह भी आप कर सकते हैं। अपनी सास या बड़ों को प्रणाम कर कर सुहाग की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा देवरानी, जेठानी और पंडिताइन को दान दीजिएगा। इस तरह से यह बट सावित्री व्रत की पूजा विधि है। अंत में एक अलग से दीपक लेकर या जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है या कपूर से बट वृक्ष की आरती कर लीजिएगा। प्रणाम कर कर अपने व्रत को पूर्ण करें। कई क्षेत्रों में व्रत को जो है दिन में पूजा करने के बाद खोल लिया जाता है, कई क्षेत्रों में रात्रि को भोजन कर कर व्रत को खोल लिया जाता है। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। हर हर महादेव। जय बट सावित्री माता।